हेलो डियर एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कि मुकेश सर यानी हम क्या लेकर आते हैं। तो हम जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ यानी अभी 0 to हाई लेवल लेकर आए हैं और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, जो मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो कि सब चैप्टर का जड़ है। अगर मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन आ गया तो लगभग हर चैप्टर का 20 से 25% क्वेश्चन निपटा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए ये रेशियो प्रोपोर्शन का 8वां वीडियो है दोस्तों, ठीक है। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पर 0 to हीरो लेवल मैथ का एक क्या चीज है प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस पर जाइए और 1 नंबर से देखना प्रारंभ कीजिए। इसके बाद आपको अच्छा से समझ में आएगा। और चलिए, अगर आप कभी रेशियो पढ़े होंगे तो चलिए क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन यदि मिश्रण में एसिड और अल्कोहल का अनुपात जो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, इस मिश्रण में क्या मिलाया जा रहा है? 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है और मिलाने पर क्या होता है कि एसिड और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। तो एक गांठ बांध लीजिएगा, जो चीज के मिलाया जाएगा उसको इक्वल नहीं करते हैं बल्कि उसके अपोजिट वाला की इक्वल करेंगे। क्या कि जो मिला रहे हैं उसमें कम ज्यादा होगा, जो नहीं मिला रहे हैं जितना वैल्यू उसका रहेगा बाद में भी, पहले जितना रहेगा उतना बाद में भी होना चाहिए। इसी चलते उसको हम बराबर करते हैं और बराबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो पहले बराबर करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे आप लोग को। कह रहा है कि एसिड, ठीक है, दिया हुआ है कि एसिड का जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एसिड का जो रेशियो दिया हुआ है वो आपका कितना है? एसिड का जो रेशियो दिया हुआ है और क्या चीज दिया हुआ है? अल्कोहल का रेशियो जो दिया हुआ है, एसिड का जो है 3:3 है और अल्कोहल का कितना है? 2 है। अब कह रहा है कि एसिड और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक है। मिला क्या रहे हैं दोस्त? तो मिला रहे हैं अल्कोहल। देखेंगे अल्कोहल इक्वल है या नहीं। तो अल्कोहल देख रहे हैं कि अल्कोहल इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे? अल्कोहल मिला रहे हैं तो अल्कोहल मिला रहे हैं तो हमको एसिड इक्वल होना चाहिए। तो एसिड इक्वल है, तो एसिड इक्वल है तो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि अल्कोहल के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है। तो पहले अल्कोहल 2 अनुपात में था, अब 5 अनुपात में हो गया। तो कितना चेंजिंग हुआ? अनुपात में देख रहे हैं तो 3 अनुपात में चेंजिंग हो रहा है, लेकिन कितना लीटर में, कितना मात्रा में? हम 10 लीटर चेंजिंग कर रहे हैं, यानी 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? तो पूछा है कि मूल मिश्रण में बताइए, यानी मूल मतलब कि वास्तविक, पहले वाला में जब मिलाए नहीं थे तब, कि एसिड की मात्रा कितना है लीटर में। तो एसिड की मात्रा पहले कितना? 3, तो 3 का वैल्यू 10, अभी भी 3 का वैल्यू 10 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? पहले जो है एसिड की मात्रा कितना था? 10 था, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है और अल्कोहल है, तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल को बराबर करेंगे, बराबर नहीं होगा तो अल्कोहल में पानी मिलाने से क्या हो रहा है कि अल्कोहल और पानी का जो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। जो पहले कह रहा है उसको पहले दर्शाइए। अल्कोहल दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, कितना रेशियो है जी? 5:4 दिया हुआ है और कह रहा है कि 9 लीटर मिलाने पर ये रेशियो जो हो जाता है 4:5 हो जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या मिलाया जा रहा है? तो मिलाया जा रहा है पानी, पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर नहीं करेंगे, किसको बराबर करेंगे? अल्कोहल को। देखिए दोस्त, अल्कोहल के इसलिए बराबर करेंगे कि पहले जितना अल्कोहल होगा अभी भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल तो मिलाया नहीं है, पानी का वैल्यू चेंजिंग होगा, इसलिए हम पहले इसको इक्वल करेंगे। तो देखिए इसको इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, क्योंकि 4 × 5 = 20, 5 × 1 = 20, दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसा करने से आपको जो क्या मिलने वाला है, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब कितना हो गया जी? ये 25 हो गया, ठीक है। ये क्या चीज है? अल्कोहल है, अभी कितना है? वाटर है। देखिए वाटर जो है पहले था 16, अब हो गया 25, यानी कितना रेशियो में बढ़ा?
तो अनुपात में बढ़ गया दोस्तों 9, और वैल्यू में कितना बढ़ा है, तो वैल्यू में भी 9 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बताइए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना है, तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा जो है कि 20 लीटर है, तो 1 का वैल्यू 1, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9 किलोग्राम चीनी जो है कि संदेह में यानी डाउट था, और क्या किया गया कि चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। यदि क्या कर रहा है कि जॉन उसमें अधिक चीनी मिलाता है और उसमें क्या करता है चीनी मिलाता है, तो मिश्रण का अनुपात जो है कि 2:5 हो जाता है। तो बाद में जॉन ने कितनी चीनी मिलाई थी, क्या दिया हुआ है भाई? दिया हुआ है कि चीनी और आटा, चीनी है और क्या है बाबू, आटा है। चीनी मतलब कि 2 और आटा मतलब कि 7। यदि जॉन उसमें अधिक चीनी मिलाता है, तो चीनी मिलाता है तो आटा को बराबर करेंगे, और मिश्रण में ऐसा करने से 2 अनुपात कितना हो जा रहा है 5। चीनी मिला रहा है तो आटा के बराबर कीजिए, 7 और 5 कितना पर बराबर होगा 35 पर। तो इसमें कितना से गुना करें 5 से, और इसमें कितना से गुना करें 7 से। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35। क्या है, चीनी है और आटा है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 9 केजी था, 9 केजी चीनी और आटा था प्रारंभिक, लेकिन प्रारंभिक में देखिए कितना हो जा रहा है 35 और 10 हो जा रहा है 45। कितना हो रहा है 45, यानी 45 का वैल्यू दिया हुआ है 9। 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। तो कितना मिला है, अधिक कितना मिलाने, पहले 10 था चीनी, अब हो जा रहा है 14, यानी कि 4। यानी लिख सकते हैं कि 4 का वैल्यू निकलना है तो 45/9 गुने क्या कर सकते हैं, सॉरी 45 नहीं उल्टा हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 9/45 हो जाएगा। ठीक है, 9/45 जो वैल्यू दिया हुआ रहता है उसे भाग करते हैं, जिसका निकलना रहता है उसे गुना करते हैं। तो आप कीजिएगा तो इसको 9 बचे 45 हो जाएगा 1/5, यानी 1 से गुना 4 में करेंगे तो 4/5। देखिए 4/5 केजी में है, इसको हमको क्या चीज में बदलना होगा, हमको ग्राम में पूछ रहा है। तो ग्राम में ग्राम में देखिए केजी में दिया हो, ग्राम पूछ रहा है, तो ग्राम बदलने के लिए केजी को ग्राम बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूना 10 यानी कि 200 हो जाएगा। 200 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 800 ग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए आगे बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, अगर आप कभी भी 2 बार ये पढ़े होंगे या 5 बार पढ़े होंगे तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करके देखिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है कि एक आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात इतना था। एक मिश्रण होना चाहिए, एक मिश्रण में चीनी और आटे का इतना होना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि 4:7 है। कितना है 4:7 है। जस्टिस ने उस 22 किलो मिश्रण में कितना था 22 किलो मिश्रण में आटा मिलाकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। ठीक है, 22 किलो मिश्रण में आटा मिलाकर चीनी और आटे का मिश्रण कितना कर दिया 2:5 कर दिया। ठीक है, बाद में जस्टिस ने कितना आटा मिलाया। ठीक है, तो पहले क्या देखिए आटा मिलाया है ना, क्या मिलाया है आटा मिलाया है, आटा और चीनी कर रहा है 22 किलो मिश्रण में और आटा मिलाकर चीनी और आटा मिलाया है। तो ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है चीनी का और ये है आटा का। तो हम चीनी को इक्वल करेंगे, चीनी को इक्वल कीजिएगा तो कितना पर इक्वल हो जाएगा, तो इसमें हमको कितना से गुना करना होगा, इसमें हमको गुना करना होगा 2 से। जैसे 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि 22 किलो मिश्रण था तो 7 और 4 11, 11 के वैल्यू कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। और हमसे पूछा है कि
कितना आटा मिलाया था, तो आटा कितना 7 और 3 में 7 और 10 में कितना का अंतर 3 का, तो 1 का वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 गुने 2 करेंगे यानी कि 6 केजी और आटा मिलाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात दिया हुआ है, तांबा यानी कॉपर, टीन Sn, ठीक है, दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। आगे चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है कि यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है तांबा यानी कॉपर मिलाया जा रहा है, तो टीन तो सेम होना चाहिए। आगे कह रहा है कि उपस्थित तांबा इसमें, कह रहा है कि इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। टीन की मात्रा का दोगुना कौन हो जा रहा है, कॉपर हो जा रहा है, तो इसको 1 और क्या कर देंगे 2। ऐसा करने से हम मिला रहे थे क्या चीज, मिश्र धातु में तांबा मिला रहे थे, तो इसका बराबर होना चाहिए, तो बराबर इसको नहीं है, तो पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें हमको 2 से गुना करना होगा। जैसे हम गुना करेंगे तो कॉपर और टीन का क्या आ जाएगा जी, देखिए 3:2 और कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 250 ग्राम तांबा, तो 250 ग्राम तांबा देखिए कितना, एक का वैल्यू दिया हुआ है 250 ग्राम। हमसे पूछ क्या रहा है कि मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितना है, तो टीन की मात्रा देखेंगे तो टीन की मात्रा कितना है 2, 1 का वैल्यू 250, तो 2 का वैल्यू कितना 500, 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से गुना कर दीजिए, 250 गुने 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी, ठीक है, तो दूध मतलब मिल्क और वाटर का दिया हुआ है कितना 11:2 दिया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया है, मतलब दूध को इक्वल करना होगा, पानी डाला जा रहा है, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध हो जाता है। मतलब दूध जो होता है 2 गुना हो जाता है, तो पानी 1 गुना हो जा रहा होगा, और पानी डाला जा रहा है तो किसको बराबर कीजिएगा, दूध को बराबर कीजिए। तो इसमें कितना करना होगा, 11 और 2 22 पर होगा, तो इसमें हमको 11 से गुना करना होगा, और इसमें कितना से करना होगा 2 से करना होगा। कीजिए, जब कीजिएगा तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, देखिए 11 दूना हो जाएगा 22 और 2 दूना हो जाएगा 4, और 11 दूना हो जाएगा 22 और 11 एकम हो जाएगा 11। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध होंगे, शुद्ध दूध होगा। देखो जी 7 से 11 पानी हो गया, मतलब कितना अनुपात में बढ़ गया, तो अनुपात में बढ़ रहा है 7, लेकिन कह रहा है कि 7 के बदले बढ़ रहा है 35, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। हमसे पूछा है कि वास्तविक मिश्रण में मतलब पहले दूध की मात्रा कितना, तो 1 का वैल्यू 5, तो 22 का वैल्यू निकालेंगे, तो 22 पचे कितना होता है 110 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात 4:3:2 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक मिलाया जाना चाहिए ताकि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है, 4:3:2 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अनुपात हो जा रहा है 2:5:1 हो जा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 54 किलोग्राम है, जिसमें से हमको मिला रहे हैं, इसमें हम मिला रहे हैं जिंक, तो जिंक मिला रहे हैं, तो जितना पहले कॉपर होगा उतना अभी भी कॉपर होना चाहिए, और जितना निकेल पहले था उतना अभी भी होना चाहिए, तो है नहीं, तो ये दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 से गुना कीजिए,
यहाँ भी 2 से कीजिएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए 2 से गुना इसमें कर देते हैं। 2 से गुना करने पर नया जो रेशियो हमको मिल रहा है, तो नया रेशियो मिल रहा है कॉपर, जिंक और निकेल का। तो देखिए 4 3 2 ही रहेगा, लेकिन नीचे में चेंज हो जाएगा। तो 2 दूना हो जाएगा 4, 5 दूना हो जाएगा 10 और 1 गुने 2 करेंगे तो 2। देखिए कॉपर और निकेल बराबर हो गया, तो कॉपर निकेल बराबर हो गया, लेकिन जिंक का वैल्यू चेंज है। तो चेंज कितना चेंज है? 7 अनुपात में है, ठीक है। और टोटल 54 था, तो टोटल 54 मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है कि पहले 4 3 7 और 2 9, 9 का वैल्यू कितना था? 54 किलोग्राम है। तो 9 का वैल्यू दिया हुआ है 54, ठीक है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 6। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि जिंक कितना हम मिलाए थे, तो कितना मिलाएंगे? रेशियो में देखें तो 7 है, तो एक का वैल्यू 6, तो 7 गुने 6 करेंगे, यानी 42 केजी हम क्या मिलाए होंगे? 42 केजी हम मिलाए होंगे जिंक, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज का थोड़ा शॉर्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। तो आप वीडियो को रिवाइज करते रहिए, फिर कल हम मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।